प्रॉब्लम देखी। With a velocity v along the x-axis strikes the another ball of mass 2m kept at rest। तो यहाँ पर एक रेस्ट पर रखा हुआ है, ठीक है, और एक m मास का पार्टिकल आ रहा है जो कि इससे कोलाइड करे, ठीक है। ये कितना है आपका 2m है इसका मास, है ना। रेस्ट पर था ये along the x-axis, लेट्स से आपकी x-axis है। क्लियर है बेटा, जैसे कह रहा है v स्पीड से टकरा रहा है, लो कोई दिक्कत। Moving with a velocity v along the x-axis strikes another ball of mass 2m kept at rest। The first ball comes to rest after the collision and other breaks into two equal pieces। पहली वाली तो रेस्ट पर आ गई और दूसरी दो इक्वल पीसेस में स्प्लिट हो गई है। वन ऑफ द पीसेज स्टार्ट मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस। तो आफ्टर द कोलिजन एक किधर जा रहा है, एक वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। एक तो रेस्ट पर आ गया पहले वाला, ठीक है। दूसरे वाले के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो इधर जा रहा है, ठीक है, v स्पीड v1 से, और दूसरा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीसेस, ठीक है। तो दूसरे की वेलोसिटी मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, इधर इस डायरेक्शन, दूसरा कंपोनेंट, ठीक है ना। एक कंपोनेंट, एक पार्टिकल तो इधर चला गया, दूसरे की वेलोसिटी इधर मान लेता हूँ। लेट से इस डायरेक्शन में क्या आ गई, v2 आ गई, ठीक है। अब दूसरा पार्टिकल का देखो, इस वाई डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं है पहले, बिफोर द कोलिजन, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में along the x-axis चल रहा है, रेस्ट पर 2m पार्टिकल था। फर्स्ट बॉल कम टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन, अदर ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पीसेस। वन चला गया v1 से और एक ये रुक गया, खुद ही बोल रहा है, ठीक है, इधर से v2 से, ठीक है। तो जब ये रुक गया है तो रुक गया है, बस इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो अभी वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम के अंदर रहना चाहिए, एक्स में भी रहना चाहिए। वाई में इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो कोलिजन के बाद भी 0 रहना चाहिए। इसलिए मैंने v2 को किसी एंगल थीटा पर माना है कि इधर इसका कंपोनेंट तो इसको बैलेंस कर ले और इधर वाला कंपोनेंट इस इनिशियल मोमेंटम को बैलेंस कर। समझ रहे हैं हमने क्यों लिया मैंने इस v2 को इधर दूसरे पार्टिकल का, कि ये वाला कंपोनेंट तो इसको बैलेंस कर रहा है, इस मोमेंटम, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट इस पार्टिकल का इसको मोमेंटम बैलेंस करके नेट मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0 कर दे, ठीक है। क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस अगर बात की जाए, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस सिंपल सा प्रॉब्लम है। अलोंग द वाई एक्सिस पहले मोमेंटम नहीं था तो बाद में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पार्टिकल इक्वल मास में स्प्लिट हुए, दोनों पार्टिकल इक्वल के, ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पीसेस, तो m और m मास मान ली। तो y डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, y डायरेक्शन mv1 है कि नहीं बताओ। y डायरेक्शन में मोमेंटम, काफी बच्चों ने आंसर दिया। y डायरेक्शन में मोमेंट, इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनली भी 0 रखने के लिए mv1 मस्ट बी इक्वल्स टू mv2 साइन थीटा। बताओ बेटा, क्लियर है। mv1 इज इक्वल टू mv2 साइन थीटा। तो ये वाई डायरेक्शन में मोमेंटम बैलेंस हो गया, 0 था, फाइनली भी 0 रह गया। अलोंग द एक्स एक्सिस बैलेंस कर लो। तो और कुछ तो लग ही नहीं रहा, मोमेंटम से ही आ जा रहा है सारा इसमें। v2 तो निकालना है आप, बताओ। सर v1 गिवन है और v गिवन है, तो इनिशियल मोमेंटम v था, फाइनल टोटल मोमेंटम कितना है, m इंटू v2 कॉस थीटा। तो स्क्वायर एंड ऐड कर दो, खत्म हो गया। बताओ बेटा, प्रॉब्लम कोई डाउट है क्या इसमें, बताइए। इस प्रॉब्लम में नो कोई सर। डाउट है क्या। ये रेस्ट पर था, ये आके टक्कर मारता है, ये रेस्ट पर आ जाता है, तो इससे भी समझ में आता है हेड ऑन कोलिजन। क्योंकि अगर ये हेड ऑन नहीं होती तो ये रेस्ट पर कैसे आता, वेलोसिटी इधर, फोर्स किसी और डायरेक्शन में आता, ठीक है। तो डेफिनेटली हेड ऑन कोलिजन है, क्योंकि ये रेस्ट पर आ चुका है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इसकी स्प्लिटिंग हो गई है, एक वाई में चला गया है। तो अब यहाँ से दिख रहा है कि मोमेंटम जनरेट हो गया वाई में, तो इसको कैंसिल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इस आपने v2 को किसी एंगल पर मान लिया, ठीक है। फिर आपने इधर मोमेंटम 0 किया और एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कंजर्व कर दिया। इसमें किसी का कोई डाउट बेटा, बोलिए बात। वाला हाँ बताओ। एक्सिस वाला कौन सा वाला, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस ये रही ना, इनिशियल मोमेंटम ये रेस्ट पर था, m इंटू वी था। हाँ अब ये वाई एक्सिस में आ रहा है, एक पार्टिकल तो दो पार्टिकल में स्प्लिट हुआ, एक वाई में जा रहा है, दूसरा थीटा एंगल पर आ रहा है। तो एक्स में मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ। इसका तो आ नहीं सकता कोई कंपोनेंट एक्स में, इसका है ना mv2 cos थीटा, ये वाला। बोलो। ओके सर। हाँ अंश, आप भी कुछ पूछ रहे सर थे। इसमें हाँ, दोनों मतलब दोनों का मास हो गया ना फाइनली, तो फिर अपन डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल वाले को एक्सचेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि वर्टिकल वाले की हॉरिजॉन्टल में कुछ है ही नहीं।
ओहो, बहुत ही ज्यादा गलत समझते हैं बेटा आप चीजों को अंश कई बार। मैंने कहा है कि जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स के दोनों, और उसमें कहीं स्प्लिटिंग नहीं है उसमें कंडीशन, ठीक है ना। मैंने कहा है अगर इन दोनों के मासेस सेम है और फिर कोलाइड कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाए। इसमें एक तो ये 2m मास की स्प्लिटिंग से मास m क्रिएट हो रहे हैं, तो आप इस चीज को कोई यहाँ से कैसे रिलेट कर सकता है, ये मुझे बहुत सीरियसली डाउट। क्योंकि वो वाई एक्सिस में ही है ना उसकी वेलोसिटी, एक एक पार्ट की, तो एक्स में है ही नहीं ना उसकी। पर टूट भी तो तो फिर रहा है दूसरे वाले तो। पार्ट की मिलेगी वो वेलोसिटी। बेटा वो बिल्कुल कंसेप्ट अलग है उसमें, ये तो इत्तेफाक से सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लग गया है ऐसा, बट उसकी कंडीशन कितनी अलग है। अंश क्या करते हो बेटा अभी? एक तो इलास्टिक कोलिजन बोला है उसमें मैंने, और बोला है कि पार्टिकल्स का मास सेम होना चाहिए। इसमें कोई इलास्टिक इस तरह की कोई बात हुई? बताओ। नो सर, नहीं तो ये सर। सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रॉब्लम है, आप उस थ्योरम से कैसे रिलेट कर रहे हैं वेलोसिटी इंटरचेंज होने वाली से, जब तक आपको बताया ही नहीं गया कैसे किस टाइप की कोलिजन। ये तो इत्तेफाक से ऐसा हो गया है कि आपकी वेलोसिटी यहाँ पर मैच कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे एम नहीं करते, यहाँ पर कुछ एम नॉट कर दो, तो क्या वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही है क्या? बताना है नहीं क्या सर, नहीं वेलोसिटी, होगी। फिर कहाँ से लगा दिया आपने? क्लियर है आपको डाउट अपना? यस सर, हाँ। हाँ, वो सिंपल है कि आपकी दो पार्टिकल्स आ रहे हैं, इससे कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाए। तो बिल्कुल मत लगाना आगे स्प्लिट हो गया, ये कुछ नहीं लग रही है उसको, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सिंपल मोमेंटम ओके। कंजर्वेशन है। और कोई डाउट किसी का इसमें? नो सर। हाँ वनीशा, आपको आ गया क्या बेटा ये प्रॉब्लम समझ में? Yes, sir. ओके, वेरी गुड।